हेलो एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। महाकाल को कहते हैं उज्जैन का राजा। कोई भी राजा यहाँ रात भर नहीं टिक सका। जाने महाकाल मंदिर से जुड़ी ये बातें। इस शहर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग 7 मोक्ष प्रदान करने वाले शहरों में एक शहर गढ़कालिका और हरिसिद्धि 2 शक्तिपीठ और भारत के 4 शहरों में होने वाला पवित्र कुंभ है। राजा भद्ररी की गुफा यहाँ पाई जाती है और माना जाता है कि उज्जैन में भगवान विष्णु जी के पैरों के निशान हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाकाल जी का आशीर्वाद लेना बेहद ज़रूरी है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो भी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा है जो ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा को स्वामी यमराज है, जिसे काल का स्वामी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहते हैं। प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म की आरती की जाती है। पहले भगवान को महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, जिसके पश्चात उनको पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बेर की पेड़ की पत्तियां और पलाश को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंगों में कुछ दूरी पर देवी के सती के 51 शक्तिपीठों में से हरिसिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर की महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में करवाया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 विभागों में विभाजित है। निचले खंड महाकालेश्वर, मध्य खंड ओमकारेश्वर, ऊपरी खंड श्री नागेंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागेंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल नागपंचमी के दिन होते हैं। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया है वह घिर कर मारा गया, और इसलिए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। आकाशे तारके लिंगम पाताले हटक्वेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमस्तुते। शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी तारकालिंग, पाताल का हटकेश्वर और मृत्यु लोक का स्वामी महाकाल कहा गया है। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर का भ्रमण करने निकलते हैं। महाकाल की पालकी क्षिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन के भ्रमण कर वापस मंदिर में लौट आते हैं। महाकाल के गर्भ में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि सादीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण मित्रता से सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन ऋषि सादीपनि के आश्रम में दर्शन के लिए जरूर
रुकते हैं। उज्जैन में रात क्यों नहीं रह सकते? पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल की उज्जैन ही के राजा है। यदि कोई राजा या मंत्री रात में ठहरता है तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। भारत को हमेशा ऋषि महामुनियों का देश कहा गया है। महाकाल का असली नाम क्या है? शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। शिव जी के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विश्वधर, नीलकंठ, महापति, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, 3 नेत्रे वाले, शशिभूषण इत्यादि। उज्जैन को स्वर्ग क्यों कहते हैं? उज्जैन एकमात्र स्थान है जहाँ शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग भी है और कुंभ जैसा महापर्व भी आयोजन किया होता है। यही वजह है कि उज्जैन को अत्यंत पवित्र भूमि को माना जाता है। ग्रंथों में तो इस स्थान को स्वर्गीय उपाधि से नवाजा जाता है। बोलो महाकाल बाबा की जय। आदि शक्ति उदय उदय। धन्यवाद।